Assalamu alaikum ji. Me Afiyat Jamal again in front of you with a very important thing to discuss. Uh, because many people they have many questions in their minds. Definitely, when you move from one place to another place, and if you hear from many people that they are not settled there, and there is a lot of struggle and everything, yes, there is a lot of struggle, and it's very difficult to move from one place to another place. If you will not settle, what will happen? What you will do next? What are the next opportunities? Will you be able to cope with that? If you are alone, then what will be the situation? And if you are with family, then how you can manage that? There's a lot of things which comes in mind. So today I have planned to discuss regarding that what we can do for this. You know, a lot of opportunities, a lot of things are there to do, but it's not always easy to move from one thing to another thing. It needs plan, it needs energy, it is a mental process, thought process, and it's not easy at all. If I will say that it's easy to make a plan B, plan C, plan D, yes, you have to be ready for that, because if you are moving here and if you are in ambiguity and if you are not clear, you are like until you will get your authorization, you have to make your plan. So there could be many other opportunities maybe. So I will discuss regarding only two or three or four maybe. So see if I am able to answer or not this question. So first thing, be stick to the language. It's very important. Until you will not be enter in the language system of Denmark, you will not able to cope with it. अगर आप ये समझते हैं कि आप आएंगे और हमारे ख़ास तौर पे नर्सिस के जो रेजिडेंस परमिट्स हैं उन पे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज जो है दैट इज़ नॉट मैंडेटरी टू डू दैट, यू जस्ट नीड टू कम्युनिकेट, यू जस्ट नीड टू ट्रेन योर ईयर्स. आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो है कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो हम आपको अपने सिस्टम में एंटर कर लेंगे. लेकिन ये किसी भी हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि आपको वैसे अगर रहना हो यहाँ पर तो उस सूरत में भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए. और एक नर्स बनने के लिए तो डेफिनेटली हाउ यू कैन थिंक ऑफ इट कि आप ये किए बगैर जो है लैंग्वेज जो है वो आगे बढ़ जाएंगे. इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो बी स्टिक टू योर गोल. आपका जो टारगेट है, आपका जो टास्क है, आपने उसके ऊपर स्टिक रहना. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इफ़ you will do your language but still you are struggling with that and you are unable to move forward, आपको सिस्टम ही नहीं ले रहा किसी चीज़ में, ऑथराइजेशन के प्रोसेस में, तो आप क्या करेंगे? व्हाट कुड बी डन? बहुत सारे लोगों को मैंने स्टडी वीज़ा से नर्स वीज़ा पे कन्वर्ट होते देखा और नर्स वीज़ा से स्टडी वीज़ा पे मैंने होते किसी को नहीं देखा. लेकिन दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी बिकॉज आई टॉक टू सीरी मैनी टाइम्स और हर दफ़ा उनका चूँकि ये आंसर है. सो दैट मीन्स दिस इज़ ट्रू. वी कैन switch ourselves to study visa, but in this case you have to bear a lot of expenses. It's not easy at all. ख़ास तौर पे आप इतने महंगे मुल्क में रहें, आप पूरे टैक्सेस दें, यू आर नॉट अलाउड टू गेट एनी काइंड ऑफ सोशल हेल्प. उस सूरत में आपके पास क्या इतनी सेविंग्स या इनकम या चीज़ें हैं कि आप जो है वो स्टडी पे स्विच कर जाए? क्योंकि कम से कम जो है तो लोएस्ट पे भी रखें स्टडी वीज़ा में तो कम से कम 1.5 लाख जो है वो आपके पास हाथ में होगा तो आप स्टडी वीज़ा पे स्विच हो सकते हैं. एक ये अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टडी वीज़ा पे स्विच हो जाएंगे. दैट द सेकंड थिंग, अगर आप न्यू टू डेनमार्क में जाएं, वहाँ पर एक आपको
ऑप्शन मिलती है पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर्स। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जॉब करते हैं किसी हेल्थ सेक्टर में, फॉर एग्जांपल फॉर असिस्टेंट हेल्पर, इस तरह की कोई भी जॉब करते हैं, यू कैन स्विच योर वीज़ा टू वर्क वीज़ा। एंड हाउ इट कैन बी स्विच्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वो आपको सिर्फ जॉब की बेस पे स्विच नहीं करते, बिकॉज इन द एंड ऑफ दैट पॉजिटिव लिस्ट देर इज रिटन दैट यू मस्ट होल्ड अ टाइटल ऑफ सोशल वर्कर। अब ये जो टाइटल है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लिखा होगा, यू हैव टू गेट इट। और आप ये कैसे हासिल कर सकते हैं? अगला सवाल, ये टाइटल कहाँ से आएगा? यू हैव टू टॉक विद अथॉरिटीज़। क्या आपको अलाउ करेंगे? वो नहीं देते ऐसे। अगेन दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन कि आप वो टाइटल कहाँ से लेंगे? उस टाइटल के बगैर तो आपको नहीं सिस्टम में लेंगे, वो आपको वीज़ा नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, यू कैन स्विच टू सोसू, सोसू हेल्पर, सोसू हेल्पर, सोसू असिस्टेंट। व्हाट इज सोसू? सोसू इज सोशल एंड सुनहेल असिस्टेंट और सोशल और सुनहेल येल्पा, इन दोनों में। इसके लिए 20 वीक्स का बेसिक कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं ग्रुन फॉलो। हो फॉलो और ग्रुन फॉलो। ग्रुन फॉलो जो बेसिक कोर्स है, हो फॉलो जो मेन कोर्स है। जो ग्रुन फॉर लूप है, जो बेसिक कोर्स है, वो 20 वीक्स का अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस टाइटल को एंटर करवा के आप उस पर स्विच कर सकते हैं वर्क वीज़ा पे। अगेन, टू से समथिंग इज़ ईजी बट टू डू समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। आप सोसू में तब तक एंटर नहीं हो सकते जब तक आपने कोई डांस की PD3 नहीं किया होगा या आपने नीने क्लास नहीं की होगी। यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इन द सोसू कोर्स। और अगर आप एंटर नहीं होंगे तो आपको 20 वीक्स के कोर्स की ऑफ़र नहीं होगी, और अगर वो नहीं होगी तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखवा सकते, और अगर आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा सकते तो आप वर्क वीज़ा पे स्विच नहीं कर सकते। सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। एक ये ऑप्शन निकल सकती है। इसके अलावा अभी मेरे तो जहन में, देखिए मैं खुद अभी बड़ी स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ, और ऑल्दो आई हैव डन माई PD3 but still I'm struggling to get evaluation employment and I'm not able to do so. I hope I will be able to do, but still it's unclear to me. एक ये है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप किसी और जो है वो कंट्री मूव कर जाएं, बट स्टिल इट्स नॉट इजी एट ऑल टू मूव समवेयर अगेन। देयर इज़ अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड अ जॉब देयर, और उधर जाके जो चैलेंजेस होंगे दैट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी एट ऑल। सो उसको तो अपनी आखिरी ऑप्शन रखना चाहिए। सो आप सिस्टम के अंदर कोशिश करें, पहले अपने गोल पे स्टिक रहें, ज़ुबान सीखें। दूसरा ये कि आप वीज़ा चेंज करवा लें, आप स्टडी में चले जाएं या अपना वर्क वीज़ा पे आ जाएं, या फिर आप मूव कर जाएं। और लास्ट ऑप्शन, आप अपने मुल्क जाएं। जॉब में से कोई भी डेफिनेटली इतनी स्ट्रगल के बाद नहीं जाना चाहता। कुछ अचीवमेंट्स, आपके गोल्स हैं लाइफ के, और आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल ज़ाया किए हैं या दिए हैं या अपनी स्ट्रगल की है, और उसको लेने के लिए उसका जो आप क्या कहते हैं, आप फ्रूट लेने के लिए यू हैव टू स्ट्रगल। दीज वर सम ऑप्शंस इन माई माइंड, मे बी देर कुड बी मोर ऑप्शंस। If someone will have, you can share it in your comments. So I will discuss here, and we can share with all of others who are here, who are in struggling phase, who are coming from there. And so जहाँ तक मुझे लगता है, if there will something comes in my mind in future, so maybe I will discuss it with you. अभी करंटली तो मुझे इतना पता है कि यही 2-3 चीज़ें जो आप कर सकते हैं। आप सोसू में जाएं, आप वीज़ा चेंज कराएं, आप पॉजिटिव स्किल्ड वर्कर वाली लिस्ट पे चले जाएं। आप अगर आप वैसे जो है किसी जगह पे 2 साल जॉब करते हैं, वो फिर डिपेंड करता है।
एक वो भी है, मैंने सुना है उसका, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन इससे तो मैं गुज़र रही हूँ चूँकि सब चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे था थोड़ा, जिसमें मैं बहुत क्लियर हूँ चीज़ों में। सो इस वजह से मैंने कहा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब माय चैनल and help me to grow this channel. Thank you. If you will have any question, you can write. So according to that, I will try to make more videos.